हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री का ज्ञान। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग फ़िलॉसफ़ी। मार्केटिंग फ़िलॉसफ़ी को हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ एन एटीट्यूड और अ वे ऑफ बिजनेस थिंकिंग। इट इज़ ऑल्सो रेफर्स टू एज मार्केटिंग फ़िलॉसफ़ी। Depending upon the way of thinking, there are different marketing concepts. Each concept involves a particular approach in order to achieve the marketing goals. Following are the different marketing concepts. अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम मार्केटिंग फ़िलॉसफी भी बोलते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि हम बिज़नेस को कैसे करेंगे, बिज़नेस को किस तरह से हम देखते हैं, वो सब आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। और बिज़नेस के जो मार्केटिंग गोल्स हैं उनको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो वो सब आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। अब टोटल हमारे पास 6 टाइप के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हम वन बाय वन उन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा आता है दिस फिलॉसफी स्टेट दैट लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन लो कॉस्ट पर यूनिट will enable the marketer to sell the product. According to this concept, marketing success depends on offering product at low price. This concept emphasizes low concept of production through mass production of distribution. इस प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारा ये आता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो लो कॉस्ट पर होना चाहिए जिसे हम लार्ज मार्केट को टारगेट कर सकें। तो इसके अंदर हमारा बेसिकली ये बनता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र करते हैं तो वो हमें लो प्राइस पर ऑफ़र करना है जिससे कि हम लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट को कर सके और मास प्रोडक्शन हम कंप्लीट कर सकें। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। According to this concept, the marketer can easily see the product if it is of high quality. The emphasis is on product quality. It is believed that the customer always favor quality and performance. Superior products are always welcome and accepted by the customer. Marketing success depends on continuous product planning and improvement in the प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा ये आता है कि इसके अंदर हमारा जो कस्टमर है वो हमेशा ये चाहता है कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है या फिर जो प्रोडक्ट हम उसे दे रहे हैं वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के प्रोडक्ट से सुपीरियर है। इसके अंदर जब इस टाइप का प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को मिलता है तो वो उस प्रोडक्ट को हमेशा फेवर करता है और वो इसका प्रमोशन भी करता है कि आप इस शॉप से ये प्रोडक्ट लें, ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा एंड इसकी प्राइस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो वो हमारी प्रोडक्ट को हमेशा ऐसे फेवर करता है। इसके बाद हमारा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स दैट लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेल द प्रोडक्ट. Buyers have an inherent resistance to buy. Buyers will not buy on their own. They have to be persuaded to buy. The concept emphasis selling efforts. Marketing success depend on aggressive selling and promotion efforts such as advertising, पब्लिसिटी एक्सेट्रा। जैसे कि हमने ऊपर देखा प्रोडक्शन में और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा बताना होता है कि लो कॉस्ट होना चाहिए और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि हाई क्वालिटी होनी चाहिए। बट इन सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी होना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ साथ हमें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी जिससे हमें लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट हो सके। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा ये आता है कि इसके अंदर ये बोलते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी और प्रोडक्ट का लो कॉस्ट से कुछ नहीं होता, साथ के साथ जो हमारी सेलिंग है वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है मार्केट के अंदर, उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि हम लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट हो। और ये डिपेंड होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करना चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए जिससे वो एग्रेसिव सेलिंग कर सके अपने प्रोडक्ट की और प्रमोशन एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। This is the consumer-oriented concept. According to the concept, products are developed and produced to satisfy the need of the customer. The emphasis is on customer satisfaction. Marketing success depends on understanding the need of potential customer and supplying product to satisfy their need. Here the marketer is engaged in selling satisfaction and not merely on selling goods and services.
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है ये पूरा का पूरा कस्टमर ओरिएंटेड होता है, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि जो कस्टमर है उसकी जो नीड है हमें उसकी नीड पूरी करनी है ताकि वो सेटिस्फाई हो सके अपने प्रोडक्ट के साथ में। और मार्केटिंग सक्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरह हम वो पोटेंशियल कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और उनकी नीड को हम किस तरह फुलफ़िल कर रहे हैं। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहे हैं कि सिर्फ हमें अपने गुड्स को सेल ही नहीं करना, साथ के साथ हमें कस्टमर भी गेन करने हैं, जिससे कि हमारी जो कस्टमर है वो लॉन्ग टर्म तक हमसे जुड़े रहें। उसके बाद आता है हमारा सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। According to this concept, marketing activities should aim at the welfare of society. The concept emphasizes social welfare. The marketer should produce and distribute only those goods which contribute to the welfare of the society. Welfare of the people should have priority over the satisfaction of individual customer needs. Concept of social marketing aims to increase the acceptability of social cause like population control, energy conservation, environmental protection, etc. सोशल मार्केटिंग के अंदर क्या बोलता है कि हमें सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं करनी, साथ के साथ हमें सोसाइटी का वेलफेयर के लिए भी काम करना है, जिससे कि हमारे सोसाइटी का वेलफेयर होगा और जिससे हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अंदर आता है कि हम अपने जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साथ साथ हम अपने सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसमें हमारी प्रायोरिटी जो दी जाती है किसको दी जाती है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर नीड। इसके बाद आता है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट Holistic marketing concept is a marketing philosophy developed to meet the challenges of the modern marketing. It involves a total approach to solve the marketing problem. Holistic marketing concept comprises the following component. उसके बाद जब हम होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इसको देखते हैं तो ये क्या करता है कि हमारा जो भी आज के टाइम पे मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये उसके चैलेंजेस को मीट करता है। इसके अंदर हमारा ये बताया जाता है कि किस तरह हम मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर टोटल हमारे कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जो इसका सबसे पहला टाइप होता है वो होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, दूसरा होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, थर्ड इंटरनल मार्केटिंग एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो हम अब धीरे धीरे करके इसके चारों टाइप्स पढ़ते हैं और सबसे पहला टाइप है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग, प्रेजेंट डे कस्टमर आर मोर इन्फॉर्म्ड, मोर डिमांडिंग एंड हैव मोर चॉइसेस. According to Jeffrey, the challenges today is not to produce satisfied customer but to produce loyal customer. Relationship marketing is an attempt to create customer loyalty and thereby discouraging customer from defective to other sellers. तो हमारा जो रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है उसके अंदर हमें ये बताता है कि आज के टाइम पे जो हमारा कस्टमर है वो इन्फॉर्म्ड है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो चाहता है कि वो जो भी प्रोडक्ट मिले या उसे ख़रीदे वो उनकी नीड को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करे। तो आज के जो हमारे चैलेंजेस हैं वो सिर्फ कस्टमर की नीड को ही सेटिस्फाई करना नहीं, बट जो हमारे कस्टमर बन रहे हैं उनकी लॉयल्टी को भी अपने पास रखना है। जो कस्टमर हम बना रहे हैं वो हमारे लिए और हमारे प्रोडक्ट के लिए लॉयल रहने चाहिए, और हमारी कंपनी के लिए हमें एक लॉयल कस्टमर को ही क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केट। The overall objective of every organization is to maximize sale and profit through customer satisfaction. To achieve this, organization should follow an integrative approach in their various operations. Various departments like production, finance, purchase, R&D, research and development, personal marketing, etc. should function in a coordinated manner. Integrated marketing refers to an approach where marketing function is integrated with other functions to achieve the organizational objectives. इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें इसके अंदर अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना होता है और प्रॉफिट कमाना होता है, जिससे कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें,
इसके अंदर आता है कि हम किसी को अप्रोच करना है, मीन्स कैसे करना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसके अंदर हमारे वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस में, परचेज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये सब हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आता है। फिर आता है हमारा इंटरनल मार्केटिंग। Internal marketing refers to harmony among various marketing activities within the firm. To make internal marketing successful, the mission of objective of the firm should be conveyed to all the employees. There should be a proper communication and understanding among all the employees, both in horizontal and vertical. Coordination of marketing activities improve the value of product and boost customer satisfaction. इंटरनल मार्केटिंग के अंदर हमारा ये आता है कि इसका ये जो ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो भी मैसेज है कंपनी का अच्छे से कन्वे कर सके। इसके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकली फॉर्म में हो, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमारे कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इट रेफर्स टू एवोल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स। Performance marketing is conducted to understand how far a business firm has succeeded in attaining the market objective. परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस तरह से हमें अंडरस्टैंड कर रहा है हमारे बिजनेस फर्म के लिए। और इसका बेसिक ये मतलब होता है कि जो भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसे अटेन करना। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि मार्केटिंग फिलॉसफी के बारे में क्या होता है वो, जिसमें टोटल 6 टाइप है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग के भी 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरनल मार्केटिंग, फिर आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड देन रिलेशनशिप मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में होता है, जिसमें आता है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट। फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हमने ये देखा कि उनके बीच में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें आता है हमारा कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल्स एंड प्राइजेस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आता है कि हमारा बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये आता है कि हम किस तरह परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, सेल्स रिवेन्यू से कि हमारे पास सेल्स रिवेन्यू कितना आया है, ब्रांड एंड कस्टमर की इक्वालिटी से, एथिक्स से, इन्वायरमेंट से, लीगल एंड सोशल से। इसके बाद आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसके अंदर हमारा आता है कस्टमर। अब हमें रिलेशन किसके साथ क्रिएट करना है, उसके अंदर आता है हमारा कस्टमर के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में, पार्टनर के साथ में, फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ में। तो आज की वीडियो में हमने मार्केटिंग फिलॉसफी के बारे में देखा और इसके अंदर हमारे 6 कॉन्सेप्ट होते हैं और हमने हॉलिस्टिक मार्केटिंग के टाइप्स भी पढ़े। Like my videos, then please subscribe my channel and like this video and please comment. And please don't forget to share with your friends also.